नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गालिब सरीश। आप ये वीडियो मेरे शेप योर लाइफ में देख रहे हो। 14 फरवरी के दिन मार्केट आज 3% नीचे फॉल होते हम लोग देख रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके अल्टरनेटिव क्या है और क्या इस पर्टिकुलर मार्केट में मुझे किस तरह से जो है आगे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मार्केट का फॉल अगर हम लोग देखते हैं तो किस डेप्थ के साथ ये मार्केट नीचे गिर रहा है। तो रेशियो जो है फॉल एडवांस टू डिक्लाइन अगर हम लोग देखते हैं तो 6 स्टॉक्स अगर फॉल हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट सिर्फ एक ही स्टॉक जो है आगे की तरफ क्लोज हो रहा है, ग्रीन में क्लोज हो रहा है। तो देख सकते हो सिवियरिटी बहुत ज्यादा है मार्केट के फॉल में। और डेफिनेटली इसके पीछे एक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला रीजन क्या है, तो मेन रीजन जो है आज का स्टॉक जो है जिस तरह से पूरा मार्केट फॉल हुआ, एकदम से मार्केट जो है गैप डाउन से जो है खुला है। तो ये बहुत सीवियर जो है इंफॉर्मेशन मैसेज है मार्केट के लिए। मार्केट थोड़ा सा सीवियरिटी से नीचे आएगा। दूसरी बात यहाँ पर हमको समझना है कि इस फॉल के पीछे कारण जो है एक जो है वॉर जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में होने वाला है। तो डेफिनेटली पॉलिटिकल रीजंस है, बट उसका इकोनॉमिक रीजंस क्या हो सकता है, स्पेसिफिकली इंडिया के दृष्टिकोण से अगर हम लोग समझते हैं तो यहाँ पर अगर रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर जो है वॉर डिक्लेयर करता है तो यहाँ पर इंडिया को क्रूड ऑयल से रिलेटेड बहुत बड़ी समस्या फेस करनी पड़ेगी। रीजन क्या है, रशिया दुनिया में हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है उसमें से गिना जाता है। और यहाँ पर यदि ट्रेड सैंक्शन अगर लगाए जाते हैं रशिया में, यूरो कंट्रीज में और अमेरिकन से, सो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल सप्लाई पे भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो उस दृष्टिकोण से आज क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बहुत बड़े हम लोगों ने देखा है। तो इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने क्या समझना है, किस तरह से देखना है। तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल के वजह से इंडियन इकोनॉमी का जो है इंपोर्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो आपको यदि ट्रेड ऑफ बैलेंस का जो मैंने वीडियो किया था वहां पर मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि इंडिया का इंपोर्ट बिल जो है बहुत ज्यादा आता है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। इंडिया बेसिकली बहुत ज्यादा बाहर से मंगाता है। और आपको पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल के जो है एक बेस मटेरियल है। तो इसके बेसिस में हम लोग जो है इस क्रूड ऑयल से हम लोग पेट्रोल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डीजल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, केरोसिन और बेसिकली बहुत सारे ऐसे जो है बाई प्रोडक्ट्स आते हैं इस जो है क्रूड ऑयल से, जो कि हमारे जो है निजी जीवन में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो डेफिनेटली हर एक जो है डॉलर पर बैरल बढ़ता है तो उसका ओवरऑल जो है इंपोर्ट कॉस्ट हमारा बढ़ता है। तो इस वजह से भी जो है इंडिया को बहुत बड़ी मुश्किलें फेस करेंगे। और इसके साथ जो है हम लोगों ने आरबीआई के जो है पॉलिसी की तरफ ध्यान अगर देंगे तो वहां पर बताया गया कि इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 6 के ऊपर हम लोग जो है कंफर्टेबल नहीं है। 6 से जितना नीचे रहता है वो हमारे लिए कंफर्ट लेवल है। और इसका बढ़ना भी बिल्कुल रीजन क्या है, क्रूड ऑयल के वजह से जो है हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ते हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। और वही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं लेटेस्ट डेटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम लोगों ने देखा से सीपीआई जो है 6% से ऊपर आया है। दूसरी बात यहाँ पर जो है क्रूड ऑयल भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी के लिए फ्यूचर में थोड़ी सी समस्याएं बढ़ सकती है यदि ये क्रूड ऑयल इसी तरह से बढ़ता रहा। तो डेफिनेटली ये एक साइन है और इसको मार्केट ने बहुत अच्छे से जो है समझ रखा है और मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। तो यहाँ पर इस फॉल से क्या होता है मार्केट में, तो मार्केट में जब फॉल होता है तो डेफिनेटली आपको अच्छे कंपनी सस्ते में मिलते हैं, कम प्राइस में मिलते हैं। इसके पहले शायद इस कंपनी को आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, आपको यहाँ पर जो है कम प्राइस में मिल रहा है। तो इसी चीज को जो है आज डीआईएस ने समझा है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से आज मार्केट में करीबन 2000 करोड़ से ज्यादा जो है परचेसिंग हुआ है। और उसी पॉइंट पे डेफिनेटली हमको पता है एफआईआईस का जो है कॉन्स्टेंटली मार्केट में सेलिंग हो ही रहा है।
तो इवन आज भी हम लोगों ने देखा करीबन 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो है FIS ने मार्केट में बेचा है। तो इन टोटल अगर हम लोग नंबर की तरफ अगर आप देखोगे तो प्रिसाइसली आपके पास नंबर भी आ गए होंगे। तो इंडिया में जो है FDIS ने 2170 करोड़ का जो है परचेसिंग किया है और वही FIS ने 4,253 जो है करोड़ का सेलिंग किया है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और डेफिनेटली FIS का यहाँ से जाना बिल्कुल पॉइंट है, क्योंकि मार्केट में अभी जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं तो वार का मतलब है कि ये इमीडिएटली आज होगा ऐसा नहीं है, बट अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूरे हफ्ते में कभी भी जो है रशिया जो है वार डिक्लेयर कर सकता है, कभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। और नॉर्मली वार जो है रात में ही जो है चीज़ों को होता है, क्योंकि डे टाइम में जो है हर चीज़ जो है एक जिस हिसाब से सोची जाती है उस तरह से वार जो है हमेशा डिलेड नाइट ही डिक्लेयर होता है। तो डेफिनेटली हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप और मैं जब जिस रात सो रहे हो डेफिनेटली उस वक्त जो है ये वार डिक्लेयर हो जाए और मार्केट उसका हम लोग अगले दिन जब देखें तो पता चले कि वार एक्चुअली डिक्लेयर हो गया है। तो ऐसे न्यूज़ बिल्कुल आ सकते हैं, आप सरप्राइज मत रहिए। बट बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है कि रशिया ये बोल रहा है कि हम लोग जो है वार डिक्लेयर नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली जिस हिसाब से जो है सिचुएशन देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि रशिया ने करीबन जो है 1,30,000 के करीब जो है सोल्जर्स को जो है बॉर्डर पे भेज दिया है और बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर जाते हुए देख रहे हैं। जो जो वार से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है सारे चीज़ वहाँ पर बॉर्डर पे भेजे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली पॉइंट जो है जो हमको जो डायरेक्शन जो मिलता है वो यही मिल रहा है कि वार जो है हम लोग नज़दीक देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा सिचुएशन हम लोगों ने देखा पिछले कई महीनों से ये बात चल रही है। बट यहाँ पर जो है जो वार से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं बहुत नज़दीक आते हम लोग देख रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट मार्केट को लगा और मार्केट जो नॉर्मली कैसे रिएक्ट करता है कि सिचुएशन कुछ भी हो पहले बेच डालो, बेचने के बाद फिर देखेंगे कि सिचुएशन में क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली आज वही हम लोगों ने देखा है, इस वजह से मार्केट डाउन है। और साथ में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लोगों ने देखा है। रीज़न कैसा है, एक जो है स्कैंडल आया है जिस वजह से करीबन 22,000 करोड़ का जो है स्कैंडल बाहर आया है, जिसमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन्वॉल्व है और डिफॉल्ट के लिए ये चीज़ हुई है। तो उस वजह से भी बेसिकली होता कैसा है कि जब भी कोई जो है कॉरपोरेट अकाउंट डिफॉल्ट करता है तो उसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर कंपनी पे भी पड़ता है। और उस वजह से भी आपको समझना है कि यहाँ इम्पैक्ट मतलब एनपीए बढ़ रहा है, एनपीए बढ़ रहा है मतलब उस कंपनी के बैलेंस शीट पे उसका जो है रिफ्लेक्ट होगा। और किसी भी बैंक के बैलेंस शीट में अगर आप एनपीए अगर देखते हो बढ़ते हुए तो डेफिनेटली उस बैंक के लिए अच्छे साइन नहीं है। मतलब सिंपल, मैं उनको लोन दे रहा हूँ, लोन मुझे वापस नहीं मिलने वाले हैं। तो ये डेफिनेटली किसी भी लेंडर के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो डेफिनेटली बैंकिंग के लिए भी ये अच्छा सही नहीं है। इसीलिए ओवरऑल अगर हम लोग निफ्टी बैंक की तरफ नजर डालते हैं तो वहां पर सिर्फ 3%, 3.5% के करीब हम लोग देख रहे हैं कि फॉल हुआ है। बट पीएसयू सेक्टर सेपरेट इंडेक्स है, तो उस इंडेक्स को अगर देख रहे हैं तो 6% फॉल होते हुए नजर आया है। तो ये बहुत बड़ा फॉल है हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स, स्पेसिफिकली मार्केट के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली प्लस ये ग्लोबल क्यूज और जो है ये स्कैंडल जो है दोनों चीज़ों को अगर जोड़ते हैं तो इस वजह से पीएसयू बैंक जो है इस तरह से नीचे आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सब इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। यदि मैं सोचता हूँ कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है अभी, तो डेफिनेटली पॉइंट ये है कि अच्छे स्टॉक के साथ बने रहिए और 2021-2020 जो आपने पैसा बनाया तो डेफिनेटली उसको प्रोटेक्ट कीजिएगा। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि जो एक्सपेक्टेशन जो है, जो रिजल्ट आपको मिले 2021 और 20 में, वो एक्सपेक्टेशन के साथ आप 2022 में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए फॉर अ सिंपल रीज़न, क्योंकि इस जगह पर अगर आप इस पर्टिकुलर इसी जो है जो जो 2 साल पहले आपने जो मोमेंटम देखा स्टॉक्स में और स्टॉक मार्केट में, वो मोमेंटम यहाँ पर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर
मार्केट जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने वाला है डेफिनेटली, और ये थोड़ा समय लगेगा, बेसिकली 12 महीने 18 महीने कभी कभी 2 साल भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, क्या क्या सिचुएशंस आएंगे, क्योंकि ये जो वार जो है बिल्कुल एक बेसिकली एक एडिशनल रिस्क हो गया ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो डेफिनेटली ऐसे अगर आते हैं सिचुएशंस तो डेफिनेटली थोड़ा सा मार्केट को और अधिक समय लगता है मार्केट में जो है फॉल को क्या फिर से रिगेन करने के लिए। तो ये सब चीज़ों डेफिनेटली तो अगले 1 साल 1.5 साल में आपने करना क्या है, अच्छे स्टॉक्स में बने रहना है। और जब भी ऐसा फॉल होता है तो आप जो है फंडामेंटली अच्छे स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट करना है। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अगर दिक्कत है, समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंडेक्स फंड्स है और मैं अपने चैनल पे बहुत सब जो है म्यूचुअल फंड के आईपीओ जो भी मेजर होते हैं कवर में सब के सब जो है मैं आपको हमारे जो है इस चैनल में कवर कर रहा हूं। तो डेफिनेटली कोई भी इंडेक्स फंड जो बेसिकली आपको अच्छा लगता है, डेफिनेटली आपके रिक्वायरमेंट को मीट करता है, जैसे बेसिकली लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, मिड कैप स्मॉल कैप हर तरीके के इंडेक्स फंड्स मार्केट में आ गए हैं पिछले 1-1.5 साल में। तो आप बिल्कुल आप ट्रैक कर सकते हो और आप उसको चुन सकते हो। डेफिनेटली अगर आपको ये सब चीज़ों में भी समस्या है तो मैं डेफिनेटली अवेलेबल हूँ, आप कनेक्ट कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा डेफिनेटली। क्योंकि समस्या वही होती है कि हमको डिसीजन मेकिंग करना नहीं आता है, तो उस वजह से डेफिनेटली मैं हमेशा हूँ आपके लिए, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं दोस्तों जहां पर इस पर्टिकुलर मार्केट में बहुत अच्छे जो है मोमेंटम पे नजर आएंगे। आज स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखेंगे तो गोल्ड ने बहुत अच्छा जो है मोमेंट फिर से कैच किया है, और सिल्वर। जब सिचुएशन मार्केट में खराब होता है तो गोल्ड और सिल्वर बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस जो है आपको मिलेगा। तो करीबन जो है गोल्ड में हम लोगों ने 1.25% हम लोगों ने देखा है, 1.8% के करीब हम लोगों ने देखा है, और सिल्वर में 2% से ज्यादा हम लोगों ने आज ग्रोथ देखा है। तो डेफिनेटली मार्केट के खराब न्यूज पे गोल्ड और सिल्वर पे जो है पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो शायद यहाँ से अगर इस जो है फॉल के साथ अगर आप कनेक्ट करते हो, सिवियरिटी अगर कनेक्ट करते हो, अगर पता नहीं चलता है कि क्या करना है, कैसा करना है, तो डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन जो है गोल्ड और सिल्वर है, और इसके साथ आप बने रहिए। क्योंकि होता कैसा है कि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये सब के सब जो है आपको एसेट अलोकेशन के अंदर आपने उसको प्लान करना है, क्योंकि कौन सा कब स्टार्ट हो बता नहीं सकते हैं। तो डेफिनेटली गोल्ड में अगर आपने पहले ही इन्वेस्टमेंट कर लिया होता तो डेफिनेटली आज जो है आपको 1.5% का बेनिफिट आपको मिला रहता। तो वही चीज होता है दोस्तों कि 100 रुपए आप इस तरह से एलोकेट कीजिए कि स्टॉक्स में कुछ हो, कुछ अगर आपको गारंटी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो गारंटी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गोल्ड में, सिल्वर में हो, सिल्वर ईटीएफ भी मार्केट में आ गया है, तो सिल्वर में आपको जो है फिजिकली खरीदने की जरूरत नहीं है, सिल्वर ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और बाकी के इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत अलग अलग स्कोप है फ्रेंड्स। फाइनेंशियल एसेट्स में आपको स्कोप बहुत बढ़ गया है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग एसेट्स के अलग प्रोडक्ट्स आए हैं। डेफिनेटली अगर आपको अधिक इंफॉर्मेशन लेना है तो डेफिनेटली मैं हूँ ही, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेफिनेटली मैं आपको अगर लगता है तो गाइड कर सकता हूँ, नहीं तो आपको ही खुद अगर डिसाइड कर सकते हो तो सबसे बढ़िया है दोस्तों। तो इस विषय को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। अधिक जो है इंफॉर्मेशन के साथ हमारे अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।